बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीवी में आपको खुश आमदीद। आज 15 अगस्त 2026 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ में हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नज़र रखने के लिए आप InfoTV को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। AI का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, सऊदी अरब में कारोबार के लिए नए मौके। सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया के मुताबिक मसनूई ज़हानत कारोबारी तरक्की के लिए एक अहम ज़रिया बन चुकी है, जो छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों और कारोबारी अफराद के लिए तरक्की के नए मौके पैदा कर रही है। ये टेक्नोलॉजी उनकी मुसाबकती जो सलाहियत है उसको मजबूत बना रही है, क्योंकि इकॉनमी तेज़ी से डिजिटल सोल्यूशन और जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अपना रही है। SP के मुताबिक ये बातें AI वीक के दौरान सामने आई, जिसका इनेकाद सऊदी जनरल अथॉरिटी ब्राय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उसने सऊदी डाटा के ताउन से की है। इस तकरीब का मकसद टेक्नोलॉजी के मुआवन ज़राए और कारोबारी शोबे के दरमियान मजबूत रवाबत कायम करना और मसनूई ज़हानत जो है उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको महज थ्योरी तक महदूद रखने के बजाय ऑफिस और अमली कारोबार जो है उसमें माहौल में काबिल अमल तरीक़ों से इस्तेमाल में लेकर आना है। सदाया ने कहा, कारोबारी इदारों में मसनूई ज़हानत से फ़ायदा उठाने के मौके में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब ने नया इमदादी काफ़िला गज़ा भेज दिया, अफ़गानिस्तान में भी फूड बास्केट तकसीम की। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक इमदादी मुहिम के हिस्से के तौर पर शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए एक नया काफ़िला गज़ा भेजा है। सरकारी खबर एजेंसी SP के मुताबिक इमदादी काफ़िले में बड़ी तादाद में फूड बास्केट शामिल हैं। सऊदी सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज, जो कि गज़ा की पट्टी में शाह सलमान मरकज़ का एग्जीक्यूटिव पार्टनर है, उसने ये इमदाद वसूल की। ये इमदाद खुराक की यौमिया तकसीम को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। नया इमदादी काफ़िला ऐसे वक्त में गज़ा पहुंचा है जब यहाँ की आबादी संगीन इंसानी सूरत हाल से दो चार है। खुराक का हसूल हज़ारों ख़ानदानों के लिए रोज़मर्रा की सबसे अहम ज़रूरतों में से एक है। मिस्र में ट्रैफिक हादसे में अमवात, सऊदी अरब का इज़हार ताज़ियत। सऊदी अरब ने ट्रैफिक हादसे में अमवात पर मिस्र की हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत का इज़हार किया। SP के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में सऊदी अरब की जानब से इस अलमनाक हादसे पर मिस्री अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। याद रहे, मिस्र की इस्माइलिया कमिश्नरी में दो गाड़ियों के दरमियान तसादुम में कम अज़ कम 18 अफराद जाँ बहक और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। मुकामी हुकाम ने बताया, ज़रई मज़दूरों को लेकर जाने वाली दो गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। मरने वालों में बेशतर बच्चे और नौ उम्र शामिल हैं। हादसे की जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं। फॉल्कनरी की सकाफत अमरीकी नाज़मुल अमूर ने फॉल्कन ब्रीडर्स ऑक्शन 2026 का दौरा किया। सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाने की नाज़मुल अमूर जेनिफर लार्सन ने सऊदी नेशनल सेंटर फॉर फॉल्कन्स जो है उसका दौरा किया है, और ये इवेंट रियाद के शुमाल में मलहम में वाक़ जो सेंटर है उसके हेडक्वार्टर में जारी है। नीलामी में मुकामी और बैनुल-अक़वामी फॉल्कन ब्रीडिंग फार्म्स शिरकत कर रहे हैं। अमरीकी नाज़मुल अमूर को नीलामी की सरगर्मियों, इवेंट में शरीक फॉल्कन ब्रीडिंग फार्म्स और भरपूर सकाफती विरसे के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। उन्होंने ऑक्शन पवेलियन का भी दौरा किया, जहां उन्होंने फॉल्कन्स की सबसे नुमायाँ इकसाम देखी और उनकी देखभाल के बारे में मालूमात हासिल की। अमरीकी नाज़मुल अमूर ने इवेंट में शरीक फार्म्स के पवेलियन, फॉल्कनरी सप्लाई पवेलियन और फॉल्कन ऑफ द फ्यूचर पवेलियन का भी दौरा किया है। यौमुल वतनी पर रायती सेल कितनी हकीकी, वजारत तजारत जो है निगरानी कैसे करेगी? सऊदी मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जो है उनका कहना है कि यौमुल वतनी और दीगर मौके पर रायती सेल दरअसल दो धारी तलवार है। अगर इसे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कस्टमर और ताजर दोनों मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, बसूरत दीगर फरीकैन को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा कि डिस्काउंट सेल जो है उसका जो था उसके हवाले से ये देखना होगा कि जिस ब्रांड की अशिया की कीमतों में कमी की गई है वो हकीकी है या महज दिखावा है। इसका तजिया उसके जो रेट है और म्यार को जांच कर किया जा सकता है। अगर कीमतों में वाकई कमी की गई है तो जहां सारिफ को इसका फ़ायदा होगा वहां ताजर भी मुस्तफ़ीद होगा। उसे अपने सामान के लिए सार्फिन की बड़ी तादाद मैसर आई और वो इस म्यार से वाकिफ़ हो गए, आइंदा भी उसी म्यार की मसनूआत को तलाश करेंगे। इसके अलावा वज़ारत तजारत का कहना है कि तफ्तीशी टीमें मार्केटों का दौरा करती हैं ताकि इस बात की यकीन दहानी की जा सके कि यौमुल वतनी के मौके पर लगाई जाने वाली रायती सेल हकीकी है या महज ऐलान की हद तक है। वजारत की टीमें रायती रेट का जायज़ा लेंगी और ऐलान किए गए रायती रेट से पहले की कीमतों का मुवाजना करेंगी। अगर कीमतों में फ़र्क नहीं हुआ तो रायती सेल का जो फ़र्क नहीं होता तो रायती सेल का ऐलान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाती है।
اور اس کے علاوہ جو ہے واضح رہے وزارت تجارت کے قانون کے مطابق کوئی بھی تجارتی ادارہ اس وقت تک ڈسکاؤنٹ سیل کا اعلان نہیں کر سکتا جب تک جو ہے وہ وزارت سے NOC حاصل نہ کر لے۔ ٹریفک خلاف ورزی پر زیبرا ٹریفک خلاف ورزی جو ہے اس پر چالان 150 ریال تک کا۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ زیبرا کراسنگ پر پیدل چلنے والوں کے لیے گاڑی نہ روکنا ٹریفک خلاف ورزی ہے جس پر 150 ریال تک کا چالان ہوگا۔ آج نیوز کے مطابق ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے اس پر جاری بیان میں بتایا گیا جن شاہراہوں پر زیبرا کراسنگ ہے وہاں گاڑیوں کے ڈرائیور کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا خاص خیال رکھیں اور پیدل سڑک عبور کرنے والوں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے گاڑی کو روکیں۔ ٹریفک پولیس کا مزید کہنا تھا کہ زیبرا کراسنگ کی خلاف ورزی کرنے پر 100 سے لے کر 150 ریال تک کا چالان مقرر ہے۔ تاہم اس حوالے سے پیدل چلنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ٹریفک قانون کا خیال کریں، خاص طور پر ان مقامات پر جہاں زیبرا کراسنگ ہو اس کے ساتھ ہی سگنل نصب ہو۔ پیدل چلتے والے اسی وقت سڑک عبور کریں جب سگنل بند ہو۔ ان مقامات پر جہاں سگنل نہیں وہاں پیدل چلنے اور گاڑیوں کے ڈرائیور کو احتیاطی تدابیر جو ہے اختیار کرنا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں طلباء کو توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے تعلیمی نتائج تک رسائی۔ سعودی صدایہ نے وزارت تعلیم کے اشتراک سے اس سال جنرل ایجوکیشن کے طلباء کے لیے یونیفائیڈ اپلیکیشن توکلنا کے ذریعے تعلیمی نتائج تک رسائی جو ہے وہ ممکن بنا دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ڈیجیٹل تبدیلی کو فروغ دینا، والدین اور طلباء کے لیے ایک محفوظ اور مربوط ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے تعلیمی خدمات تک رسائی کو آسان بنانا ہے۔ یہ سروس سرکاری اداروں کے درمیان جاری ہم آہنگی اور ایسی جدید تکنیکی حل کی فراہمی کا حصہ ہے جو اس سے فائدہ اٹھانے والوں بشمول شہریوں اور رہائشیوں کے تجربے کو آسان بناتے ہیں۔ یہ توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سروسز تک رسائی فراہم کرتی ہے جو سعودی عرب میں ڈیجیٹل تبدیلی کو فروغ دینے سے متعلق ویژن 2030 کے ٹارگٹ کا اہم حصہ ہے۔ سعودی عرب کے آسمان پر شہاب ثاقب جو ہے اس کی بارش، یہ سب سے زیادہ انتظار کیے جانے والے جو فلکیاتی مظاہر ہیں اس میں سے ایک ہے۔ سعودی عرب کے آسمان پر جو ہے راتوں کے دوران شہاب ثاقب کی بارش سے جو ہے آسمان سج گیا۔ یہ سالانہ جو سب سے زیادہ انتظار کیے جانے والا فلکیاتی جو مظہر ہے اس میں سے ایک ہے۔ جب بھی موسمی حالات اجازت دیں روشنی کے ذرائع اور نوری آلودگی سے دور علاقوں میں شہاب ثاقب کی بارش کو دیکھنے کے بہترین مواقع میسر آتے ہیں۔ اس پیرا شوٹنگ کو سال کے دوران شہاب ثاقب کی سب سے زیادہ متحرک بارشوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا عروج فلکیات کے شوقین افراد ہیں اور رات کی جو فوٹو بندی جو فوٹوگرافی ہے وہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، خاص طور پر ان مقامات پر جو صاف اور تاریک آسمان سے جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں شہاب ثاقب کی اس بارش کا نظارہ لے سکتے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔